जिंदगी का सबसे दर्दनाक शब्द पता है क्या है? काश। काश मैंने अपने सपनों को एक मौका दिया होता। काश मैंने मेहनत की होती, अपने टाइम का सदुपयोग किया होता। काश मैंने ये ना सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे। इफ आपने भी आज एक्शन नहीं लिया तो कल शायद आपकी जुबान पे भी ये शब्द हो, काश। सोचिए, जस्ट इमेजिन, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद आप पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखते हैं एंड आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप ये देखेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में सही डिसीज़न लिए, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने जो चाहता था अपने जीवन में वो किया, मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की एंड आपको खुशी होगी उस टाइम पे, सैटिस्फैक्शन फ़ील होगा। आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर चुके होंगे। एंड एक सेकंड ऑप्शन है कि आप उस टाइम भी पछता रहे होंगे ये सोच के कि काश मैंने एक बार तो अपने सपनों को मौका दिया होता, ट्राई किया होता, चलो फेल हो जाता, लेकिन एटलीस्ट ये पछतावा नहीं होता कि मैंने कोशिश भी नहीं की। तो आपके पास चॉइस है आज में। देखिए, लोग ना हमेशा बहाने बनाते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। आगे जब सही टाइम आएगा ना, परफेक्ट टाइम आएगा, तब हम अपने सपनों पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम जो है वो थोड़ा-सा हमारे फ़ेवर में नहीं है। सही टाइम पे वी विल स्टार्ट, लेकिन वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन आपका वो जो परफेक्ट टाइम है ना, जब आप अपने लक्ष्य पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, अपने सपनों पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, वो कभी नहीं आता। एंड एक दिन आप पाते हैं कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही बीत गई एंड आपने कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए ना आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो समय है वो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। देखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, कभी-कभी जो लॉस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो भी वापस मिल जाती है, लेकिन टाइम एक बार निकल गया ना तो वापस नहीं आता। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, तो हम ये बोलते हैं इसकी किस्मत अच्छी है, इसीलिए देखो इसको सफलता मिल गई। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है उसने उस टाइम पे मेहनत की, उस टाइम एक्शन लिया जब बाकी के लोग डिस्ट्रैक्टेड थे। वो बहाने बना रहे थे, एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया। अपनी जो भी कमियाँ थी, उनके बावजूद उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लोग क्या सोचेंगे? उन्होंने स्टार्ट किया एंड आज वो सफल है ज़िंदगी में। एंड हम क्या करते हैं, हम हमेशा ना बहाने ही बनाते रह जाते हैं कि टाइम नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? मैं ना आपसे एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करती हूँ, वेरी इंस्पायरिंग। 2 दोस्त थे, ठीक है? दोनों जॉब करते थे, दोनों की लाइफ में दिक्कतें चल रही थी, फैमिली इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। दोनों को ही बहुत ज़्यादा जॉब करने के बाद एंड बाकी के काम करने के बाद टाइम नहीं मिलता था इतना। लेकिन एक जो दोस्त था, वो हमेशा नेगेटिव सोचता, एक्सक्यूज़ेज़ देता, बहाने बनाता कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आगे अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगा, आगे मैं जो है अपने लक्ष्य पे ध्यान देना आगे स्टार्ट करूँगा, अभी बहुत ज़्यादा देखो ना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जो दूसरा दोस्त था सेकंड, वो बोलता ठीक है, लाइफ़ में प्रॉब्लम है, किसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम नहीं है? सबकी लाइफ़ में है। एंड ऐसा वो दिन तो पता नहीं कब आएगा कि जब बिल्कुल सब कुछ ही ठीक होगा, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा। उस टाइम का वेट करने में तो कहीं ज़िंदगी ना निकल जाए। तो जो सेकंड दोस्त था, वो पॉज़िटिव माइंडसेट वाला था। उसने कहा कि चलो ठीक है, मेरे पास बहुत सारे काम है अभी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, बट जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा सपना है, उस पे मुझे आज से ही टाइम देना स्टार्ट करना है। बेशक मुझे 10 मिनट देनी पड़े, 15 मिनट देनी पड़े, बट मैं टाइम जो है वो अपने सपने को दूँगा। दोनों जो है ऐसे टाइम बीतता रहता है। जो पहला दोस्त है वो अपने ही लाइफ़ की प्रॉब्लम्स में बिज़ी, एक्सक्यूज़ेज़ देना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, अपना टाइम वो वेस्ट कर लेता था डिस्ट्रैक्शंस में, फ़ोन में। लेकिन कुछ सीखने का टाइम में वो बहाने बनाता। लेकिन जो सेकंड दोस्त था, वो कभी उसको 1 घंटा मिलता, कभी 2 घंटे मिलते, कभी केवल 5 मिनट मिलते, लेकिन उसने कभी ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि उसने अपने सपनों पे काम ना किया हो। उसने मेहनत की, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को टाइम दिया, डेली टाइम दिया। 5 साल बाद जो पहला दोस्त था ना, वो अभी भी बहाने बना रहा था,
प्लानिंग कर रहा था, परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा था। लेकिन जो दूसरा दोस्त था, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल था, फिट था, फाइनेंशियली स्टेबल था एंड कॉन्फिडेंट था। दिस इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि लाइफ में अभी टाइम नहीं है, प्रॉब्लम्स है। जस्ट स्टार्ट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। एंड ये भी मत सोचिए कि हम ना बहुत जल्दी क्विट भी कर देते हैं कि हमने कोई काम ट्राई किया एंड चाहते बस 1-2 महीने में ही हमें रिजल्ट दिख जाए एंड नहीं दिखते रिजल्ट, सफलता नहीं मिलती उस काम में तो उसको छोड़ देते हैं। कम से कम उस काम को लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ 6 से 7 महीने करके तो देखिए। उसके बाद भी सफलता ना मिले तो सेकंड प्लान ट्राई कीजिए। बट कभी ऐसे स्टक मत होइए लाइफ में कि आप बिल्कुल स्टक हो गए, आपने कोई बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए। देखिए, जब इंसान की लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता ना, कोई गोल नहीं होता, तो वो अपने आप को ना डिस्ट्रैक्शंस में डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। उसका टाइम ऐसे ही बीतता जाता है। क्योंकि आप देखोगे लोग ना फेस नहीं करना चाहते रियलिटी को, दैट्स व्हाई वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर बैठ के पूछा अपने आप से, देखा अपनी लाइफ को, तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा एंड वो एक्शन लेना नहीं चाहते। इफ आप भी ये जो वर्ड है ना, काश, ये नहीं बोलना चाहते, तो आज अभी अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि जो मेरी लाइफ का गोल है, उसके लिए मैं क्या एफर्ट्स कर रहा हूँ? मैंने आज ऐसा क्या किया जो मेरे फ्यूचर को बेटर बनाए? क्या मैंने अपने गोल के ऊपर आज 10 मिनट भी दिए, 5 मिनट भी दिए? देखो, अब ऐसा नहीं है आप बोलोगे कि 10 मिनट 5 मिनट देने से तो कुछ नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं कहने की बात है 10 मिनट 5 मिनट। आप सबसे मुश्किल पता है क्या होता है? स्टार्ट करना। स्टार्ट करने में ना माइंड एक्सक्यूज़ेज़ बनाता है। आप एक बार जो है, आप अपने माइंड को ना ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। आप ये बोलो कि मुझे पढ़ना है, लाइक कोई स्टूडेंट है, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो इफ वो ये बोलेगा कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है ना, तो माइंड पहले ही एक्सक्यूज़ेज़ देने लग लग जाएगा एंड वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन किसी दिन हो सकता है उसका मन नहीं है, एक्सक्यूज़ेज़ देगा, वो ये बोल सकता है ना कि 10 मिनट पढ़ते हैं, वो कंसिस्टेंसी ना तोड़े। तो वो 10 मिनट कब 1 घंटे, 2 घंटे में बीत जाएगी ना, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। सबसे मुश्किल होता है स्टार्ट करना। हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज़ करने का मन नहीं है। आप स्टार्ट करके देखिए, 10 मिनट स्टार्ट करके देखिए, उसके बाद अपने आप जो है वो टाइम बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने टाइम को बहुत सोच समझ के यूटिलाइज़ कीजिए। आज से एक स्टेप लीजिए। खुद से वादा कीजिए कि बेशक अभी चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे मुझे सफलता मिले या असफलता मिले, चाहे कुछ भी हो, रिज़ल्ट की मुझे चिंता नहीं करनी है, वो मेरे हाथों में है भी नहीं। लेकिन मैं आज से अपने सपनों पे काम करना, अपने लक्ष्य के ऊपर काम करना, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करूँगा। बेशक मुझे समय कम मिले, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा। चाहे समय थोड़ा होगा जिस दिन, उस दिन थोड़ा टाइम हम करेंगे काम, जिस दिन ज़्यादा समय मिलेगा उस दिन ज़्यादा टाइम देंगे अपने लक्ष्य को। लेकिन एक भी दिन ऐसा ना हो कि आपने अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए कुछ भी ना किया हो। डेली अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिएगा कि आज मैंने अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए क्या किया? मुझे कहाँ पहुँचना है एंड अभी मैं कहाँ हूँ? एंड जहाँ तक मुझे पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एफर्ट्स मुझे करने चाहिए, क्या मैंने आज किए? क्या मैंने अपना 100% दिया? आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ डेली। क्योंकि आपको पता है आपके आज की थोड़ी-सी मेहनत कल की काश से हमेशा सस्ती पड़ती है।